अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए मोटिवेशनल विषय है। विषय का शीर्षक है व्यक्तित्व क्या है, व्हाट इज पर्सनैलिटी। हम अक्सर पहने हुए कपड़े, ड्रेस, टाई, पैंट, कोट या उसकी सुंदरता देखकर हम तय करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या ऊपरी रूप से अपेरेंटली जो दिखता है वही पर्सनैलिटी होती है, या पर्सनैलिटी में और भी कुछ चीज़ें होती हैं? वैसे तो मैनेजमेंट की थ्योरी में या वैसे भी पर्सनैलिटी में 5 चीज़ मिलकर बनाई जाती है, तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। कई बार आपने देखा होगा, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो दिखते हुए साधारण से कपड़े, कुर्ता पजामा, मैले कुचले टाइप या हल्के से, बिल्कुल जिससे उसको देख के कोई लगता नहीं है कि आदमी बड़ा महान होगा। अक्सर आप देखो वैज्ञानिक होते हैं, उनकी सरल ड्रेस कोड होता है, या बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो भी बहुत सरल कपड़ों में रहते हैं। पुराने विद्वान, संत, महात्मा, तपस्वी होते थे, वो भी बहुत सरल कपड़ों में, सरल, सीधे, साफ सुथरे होते थे, लेकिन बहुत ही साधारण से कपड़ों में रहते थे। कीमती कपड़े अक्सर नहीं पहना करते थे। ये हम कई बार आज की तारीख के बच्चे ये भूल कर देते हैं। अगर कोई आदमी सरल और साधारण कपड़ों में नज़र आता है तो वो लगता है कि ये कुछ नहीं जानता होगा, और हम उससे प्रभावित होते हैं। जैसे फिल्मों वाले ड्रेस में पहनते हैं, या टाई कोट लगाया हुआ आदमी है, हैट लगाया हुआ है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी या पूरी इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश स्टाइल में खाता पीता, बोलता उठता बैठता है, तो हमें लगता है इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन यही हम गलती करते हैं। पर्सनैलिटी कई चीज़ों से मिलकर बनती है। पर्सनैलिटी में ज्ञान भी होता है, पर्सनैलिटी के अंदर आदमी की आत्मा भी होती है कि अंदर से कैसा है। पर्सनैलिटी के अंदर उसकी बुद्धि भी होती है, कितना पढ़ा लिखा है। पर्सनैलिटी के अंदर उसकी ड्रेस कोड भी होती है, और पर्सनैलिटी के अंदर उसका एक समझ भी होती है। ये मिला के पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन हम अक्सर ऊपरी दिखावे को ही कर लेते हैं। इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझ लेते हैं। अष्टावक्र की महागीता आजकल बाज़ार में मिलती है। अगर आप आध्यात्मिक किताब जाएंगे तो कहीं पे भी, जैसे महागीता है वैसे अष्टावक्र की महागीता मिलती है। उसके बहुत अच्छा एक उदाहरण है जो इस आज के विषय पर बहुत ही अच्छी तरह से ये फिट होता है। अष्टावक्र के पिताजी राजा जनक के दरबार में बहुत बड़े वो जो राज ज्योतिष या राज जो थे सलाहकार थे, या उसके बहुत ही उच्च पद पे थे, बड़े पंडित थे। राजा उनसे हमेशा सलाह करते थे। राजाओं के घर में कोई जन्म होता था तो जन्म पत्री वगैरह उसी से बनवाते थे। तो एक बार उन ऋषि साहब के जो है खुद के पुत्र होना था, तो उन्होंने देखा मेरे बेटे की जन्म पत्री मैं और भी अच्छी बनाऊंगा। तो उन्होंने देखा बेटा हमारा विद्वान होना चाहिए। उन्होंने जब बेटा गर्भ में था तो अपनी पत्नी के पास बैठ के गर्भ से ही गर्भ में होते हुए बेटे को ज्ञान देने लग गए। करते 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 8-9 महीने का होते होते वो बच्चा गर्भ से बातचीत करने लग गया अपने पिता से। और एक बार शास्त्रार्थ इतनी ज़ोरदार की कि पिता गुस्से में हुए और उन्होंने अपनी पत्नी के पेट पे लात मार दी, और वो बच्चा अंदर से विकलांग हो गया। जब पैदा हुआ तो 8 जगह से उसके शरीर में आड़ा टेढ़ा था। तो अष्टावक्र इसीलिए बोलते हैं। वो बच्चा जो जन्मा वो अष्टावक्र था, महान विद्वान था, लेकिन रंग का काला को चेचे के दाग, दांत बाहर निकले हुए, 8 जगह से आधा टेढ़ा। तो उसको देख के कोई नहीं कह सकता कि इतना बड़ा विद्वान होगा। एक दफ़े राजा के दरबार में बुलावा आया कि पंडित जी को भेजिए। इत्तेफाक से उसके पिताजी कहीं गए हुए थे। माँ कभी उनको बाहर भेजती नहीं थी कि उनका रंग रूप देख के लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब राजा का बुलावा आया तो बेटे ने कहा मैं चला जाता हूँ। तो माँ ने कहा तू जाएगा, तेरी वहाँ मजाक उड़ेगी। तो उसने कहा अभी आज नहीं तो कल मुझे राज दरबार में जाना ही होगा, राज ज्योतिष का मैं पुत्र हूँ, तो आखिरकार मुझे भी वहीं पे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। तो माँ ने बड़े अनमने ढंग से उसको कह दिया ठीक है जाओ। वो जैसे ही राज दरबार के अंदर पाँव रखा, उसने दरबार लगा हुआ था पूरा, राजा जनक ऊपर बैठे थे। पाँव रखते ही उसको देख करके लोगों ने कहा अरे ये पंडित जी का बेटा है क्या, काला कलूटा काला। लोग हंसने लगे जोरदार, ठहट्टा पूरा, और राजा जनक भी साथ में हंसने लगे। उन्होंने पहली बार देखा था अष्टावक्र को। अष्टावक्र को कतई आश्चर्य नहीं हुआ। वो वहीं बैठ के रोने लग गया ज़मीन पे। राजा ने सबों को चुप किया। राजा आया, उन्होंने कहा भाई रोता क्यों है, क्या बात है,
कैसा, मैं मेरे लिए नहीं रो रहा हूँ, आपके लिए रो रहा हूँ। कि क्यों? कि आने वाले दिनों में आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो दरबार में जो दरबारी बैठे हैं ये कोई विद्वान नहीं है, कोई सलाहकार नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये चमड़े के व्यापारी है। अभी इन्होंने मेरा चमड़ा, शरीर का काला रंग और मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर देखा है, ये इसका मतलब पक्की बात है मेरे ज्ञान, इनको मेरे ज्ञान के बारे में ये न देख सकते हैं न अभी देखा है। अभी मेरे को मेरे शरीर को देख करके, मेरे कपड़ों को देख करके, मेरी रूप रंग को देख करके ये हंस रहे हैं, इसका मतलब ये चमड़े के अच्छे व्यापारी हैं, चमड़े के व्यापारी हो सकते हैं, दरबारी ये नहीं हो सकते। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर अपने बराबर ले जाकर कुर्सी पे बिठाया। उसके बाद में बहुत लंबी चौड़ी कथा है। अष्टावक्र ने जो है राजा जनक को विदेह जनक की पद उपाधि दी। वो कैसे दी उसका लंबा विषय फिर भी बताता हूँ। उसने राजा को सिखाया कि आपकी आत्मा को अपने देह के बाहर रखिए, जैसे ये मूर्ति रखी हुई है, और आप यहाँ बैठे रहिए और वो आत्मा आपको यहाँ से ज्ञान देगी। तो विदेह जनक बोलते हैं। जनक देह में से निकल करके खुद बाहर आ जाते, खुद मतलब आत्मा बाहर आ जाती, देह इधर होती थी, आत्मा उधर होती थी, आत्मा और देह आपस में बातचीत करती थी। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। उसी ज्ञान के ऊपर अष्टावक्र की महागीता किताब लिखी हुई है, कभी पढ़ने का मौका मिले पढ़िए। तो मैं हमेशा मेरे मोटिवेशनल वीडियो के अंदर वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को पुरानी चीज़ों से मिला करके उदाहरण देता हूँ, जिससे आज की जनता को, बच्चों को, युवाओं को ये सीखने को मिले कि पुराने टाइम में जो बहुत महान ग्रंथ लिखे हुए उससे हम वंचित हैं। इसलिए मैं आज का सब्जेक्ट को ला करके पुराने सब्जेक्ट को मिला करके एक में एक करता हूँ। आप दोनों को सीखिए, जब भी समय मिले ये भी देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतने ही दोस्तों, धन्यवाद।